आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनिट आर्टिकल यूज़ ऑफ द पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा था और बहुत सारे एग्जांपल्स उसको समझे भी थे। ठीक है, तो आज हम फिर डेफिनिट आर्टिकल यूज़ ऑफ द पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल्स नंबर 14 पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम रूल्स नंबर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, आज रूल नंबर हम 15 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक्स क्या है? आर्टिकल्स है, जिसमें हम डिफरेंट आर्टिकल यूज ऑफ द पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम रूल नंबर 15 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 14 पढ़ा था। ठीक है, मिल्स के नामों के पहले यदि मिल्स के नामों के पहले यदि हैव, टेक, be ready for, invite somebody to be invited to का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रूल्स क्या है कि मिल्स के नामों के पहले यदि हैव, टेक, बी रेडी फॉर, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू, बी इनवाइटेड टू का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, भोजन के जो नाम हैं, ठीक है, उनके पहले हैव, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू, बी इनवाइटेड टू, ठीक है, का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रूल्स क्या है कि मील्स के नामों के पहले यदि हैव, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू, बी इनवाइटेड टू का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ लीजिए। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, रूल्स है कि मील्स के नामों के पहले यदि हैव, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू, बी इनवाइटेड टू का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले
किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमारा लैंग्वेज में रूल्स हो गया। अभी इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि मिल्स के नामों के पहले यदि हैव, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू या बी इनवाइटेड टू का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि रहे कि क्या था, हैव या टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट somebody to या be invited to। ठीक है, क्या है, हैव, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू या बी इनवाइटेड टू। ठीक है, तो क्या होता है कि नो आर्टिकल्स होता है, नो आर्टिकल्स होता है किसके पहले, भोजन के नामों के पहले। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर। ठीक है, क्या था, रूल्स था कि मिल्स के नामों के पहले यदि हैव, टेक, ये क्या है, मिल्स के नाम है और इनके नामों के पहले हैव, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू, बी इनवाइटेड टू का प्रयोग हो तो मिल्स के नामों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये रूल्स क्या था कि मिल्स के नामों के पहले ये ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर, ये सब के सब क्या है, मिल्स है। ठीक है, भोजन के नाम है। ठीक है, तो ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ठीक है, इसके पहले यदि हैव, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू या बी इनवाइटेड टू का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर के पहले अगर इसमें से किसी का भी प्रयोग हो तो ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि he took breakfast, he took breakfast and went out। ठीक है, क्या है, he took breakfast and went out। ठीक है, तो ये क्या है, ये मील्स है, ये क्या है, मील्स है, भोजन के नाम है। ठीक है, ये क्या है, भोजन के नाम है, ये मील्स है, भोजन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भोजन के नाम के पहले ये ब्रेकफास्ट क्या है, मील्स है, भोजन के नाम है, इनके पहले ठीक है हैव, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू या बी इनवाइटेड टू का प्रयोग हो तो ब्रेकफास्ट के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ये होगा ही टूक ब्रेकफास्ट एंड वेंट आउट। ठीक है, टूक जो है टेक का V2 है। ठीक है, वर्ब का दूसरा रूप है किसका, टेक का। ठीक है, टेक, टूक, टेकन। ठीक है, ही टूक ब्रेकफास्ट एंड वेंट आउट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या है, मील्स के नाम है। हम जानते हैं कि मील्स के नाम के पहले यदि टूक, टेक, हैव, बी रेडी फॉर, बी इनवाइट
इन्वाइटेड टू, इन्वाइट समबडी टू का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ब्रेकफास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, द क्या है, आर्टिकल्स है, इसलिए ब्रेकफास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जो टूक है टेक का दूसरा रूप है। ठीक है, यहाँ पे ये टूक है जो V2 है, किसका, टेक का। ठीक है, टेक टू टेकन होता है। ठीक है, ये समझ लिए। रूल्स क्या था कि मील्स के नामों के पहले यदि हैड, टेक, बी रेडी फॉर, इनवाइट समबडी टू, बी इनवाइटेड टू का प्रयोग हो तो भोजन के नामों के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या, ये भोजन का नाम है और इनके पहले टूक है जो टेक का टेक वर्ब का दूसरा रूप है, ये टूक है। ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए। किंतु ब्रेकफास्ट डिनर लंच आदि को डेफिनिट बनाया जाए तो ब्रेकफास्ट डिनर लंच आदि के पहले द का प्रयोग किंतु ब्रेकफास्ट डिनर लंच आदि को डेफिनिट बनाया जाए तो ब्रेकफास्ट डिनर आदि लंच आदि के पहले द का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। क्या है रूल्स, किंतु ब्रेकफास्ट डिनर लंच सपर आदि को डेफिनिट बनाया जाए तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सपर आदि के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, किंतु ब्रेकफास्ट लंच डिनर आदि को डेफिनिट बनाया जाए तो ब्रेकफास्ट डिनर लंच आदि के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल्स देखिए कि ही टूक ब्रेकफास्ट, एग्जांपल्स है कि ही टूक ब्रेकफास्ट prepared by ठीक है, क्या है, ही टुक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय सीता। ठीक है, ये जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट होगा डेफिनिट होगा। ठीक है, डेफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, सीता के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो होगा क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा। जब ये डेफिनिट होगा,
ठीक है। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिफिनिट होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। ही टूक द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाई सीता, ठीक है। उसने जो ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है, उस सीता के द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होगा डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। रूल्स क्या है कि किंतु ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच आदि को डिफिनिट बनाया जाए तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही टूक द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाई सीता, यहाँ पे किसी भी ब्रेकफास्ट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। सीता के द्वारा जो ब्रेकफास्ट तैयार किया गया है उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होगा डिफिनिट होगा, ठीक है। ही टूक, उसने लिया ब्रेकफास्ट, ठीक है। ही टूक द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाई सीता, उसने सीता के द्वारा तैयार किया गया ब्रेकफास्ट को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होगा क्या होगा, डिफिनिट होगा। डिफिनिट इसलिए होगा क्योंकि ये किसी भी ब्रेकफास्ट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीता द्वारा तैयार किया गया ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट डिफिनिट हो जाएगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। ये समझ लिए कि किंतु ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच आदि को डिफिनिट बनाया जाए तो ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच आदि के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसा कि ही टूक द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाई सीता, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट डिफिनिट होगा क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट है ये कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं है, ये सीता के द्वारा तैयार किया गया ब्रेकफास्ट है, इसलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या होगा, डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम नोट्स का पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। यदि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है, रूल्स है कि यदि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो भी हमारा भोजन के नाम है, मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर,
ठीक है। आदि के पहले यदि एक एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, क्या है कि सी टूक अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। क्या है कि सी टूक अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। यहाँ पे जो डिलीशियस है क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव रहेगा तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा रूल्स है। तो ये जो डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रेकफास्ट क्या है, ये मील्स है, भोजन के नाम है, ठीक है। इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। रूल्स क्या है कि यदि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है कि सी टूक अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या है, मील्स है, भोजन के नाम है। इसके पहले डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब भोजन के नाम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ये डिलीशियस एडजेक्टिव है, इसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि रहे कि I took the delicious breakfast prepared by सीता, ठीक है। क्या है कि आई टूक द डिलीशियस ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय सीता, ठीक है। ये जो ब्रेकफास्ट है सीता के द्वारा तैयार किया गया है। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ब्रेकफास्ट के बारे में हमें जानकारी है कि ये जो ब्रेकफास्ट है किसके द्वारा तैयार किया गया है, सीता के द्वारा। सीता ने इस ब्रेकफास्ट को तैयार किया है, ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा, ठीक है। डिफिनिट हो जाएगा। ये डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। द क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। क्या है कि आई टूक द डिलीशियस ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय सीता, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होगा डिफिनिट होगा। डिफिनिट इसलिए होगा क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है सीता के द्वारा तैयार किया गया है। इस ब्रेकफास्ट के बारे में हमें जानकारी है कि ये जो ब्रेकफास्ट है सीता के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। ये कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं है, ये सीता के द्वारा तैयार किया गया ब्रेकफास्ट है, इसलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट डिफिनिट होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये जब डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ लिए। रूल्स क्या था कि यदि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल्स देखा कि सी टूक अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या है,
मील्स के नाम है, भोजन के नाम है। इसके पहले डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। हमारा रूल्स भी था, मील्स के नामों के पहले अगर एक एडजेक्टिव का प्रयोग है तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या है, मील्स के नाम है, इसके पहले डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि आई टूक द डिलीशियस ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाई सीता। यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है डिफिनिट होगा। डिफिनिट इसलिए होगा कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बारे में जानकारी हमें है कि ये जो ब्रेकफास्ट है सीता के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, ये किसी भी ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बारे में हमें जानकारी है, ब्रेकफास्ट के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है कि जो ब्रेकफास्ट है सीता के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द होगा। यहाँ पे डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जब ये डिफिनिट होगा ब्रेकफास्ट तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। तो आज यूज ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल्स समाप्त हुआ। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बना के उसी समय उसको रिवाइज कर लीजिए, कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर दोनों की पढ़ाई होती है। ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम नंबर पढ़े हैं। ठीक है, फिर उसमें हम आगे नया टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स चल रहा है जिसमें आज डिफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द समाप्त हुआ है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।